यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 30वां और 31वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे के वृत्तांत को बतलाते हुए कहते हैं, हे नारद, शिव के विकृत रूप को देख करके मैना विलाप करने लगी और दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह पुत्री का हाथ शिव को ना देगी। होश में आते ही मैना विलाप करते हुए कभी अपने पुत्रों को तो कभी पुत्री को निंदनीय शब्द कहने लगी। उस समय क्रोध के आवेग में मैना ने नारद तुम्हें भी स्मरण करते हुए बहुत बुरा भला कहा। साथ ही सप्तर्षियों एवं ऋषि पत्नी अरुंधति को भी याद करते हुए बहुत कटु वचन कहे। पार्वती से कहने लगी, हे पुत्री, स्वयं कंचन होते हुए तुमने कांच के टुकड़े को किस प्रकार से चुन लिया है। सभी ने मुझे छला है। यह कहते हुए मैना बिलख बिलख कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। मैना को इतना विक्षिप्त अवस्था में देख करके तुमने सभी देवताओं के सम्मुख आकर के मैना को शिव के वास्तविक रूप का परिचय कराने लगे। नारद ने तब कहा, हे देवी, शिव का वास्तविक रूप तो इतना सुंदर है जिसके मुंह में सब बंध जाएं। ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्यमुखी सूर्य की ओर और मधुमक्खी फूलों की ओर। उस समय देवताओं और पितरों के समझाने पर भी मैना ना मानी और विरोध करते हुए कह दिया कि वह अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भयंकर मुख वाले अर्ध नंगी योगी को तो कदापि न देगी। तब हिमालय ने मैना को प्रेम पूर्वक कहा, अभी तुमने शिव के रूप को नहीं देखा है। भक्त वत्सल, कल्याणकारी, मंगलदायी, सृष्टि के रचयिता शिव के अनेक रूप हैं। मैंने उनका वास्तविक रूप का दर्शन किया है। अतः तुम मेरी बात को मानो। परंतु मैंने किसी भी प्रकार के समझाने पर तैयार ना हुई। तब पार्वती ने माँ को समझाते हुए शिव की महिमा के बारे में बतलाया। वेदों का सार, सुख प्रदान करता, सृष्टि करता एवं संहार करता शिव ही वास्तव में कण कण में व्याप्त है। पार्वती की बात से मैना और अधिक क्रोध में भर करके विलाप करने लगी। मैना ने तो क्रोध में यहाँ तक कह डाला कि मैं शस्त्रों के द्वारा अपनी पुत्री को मार डालूंगी, काट डालूंगी, परंतु शिव को कदापि न दूंगी। मैना की हालत उस समय विक्षिप्त हो चुकी थी। मैना के मन में शिव के प्रति विरक्ति को देख करके तब मैंने समझाते हुए शिव के उस परम विशाल रूप से उन्हें अवगत कराया। उस समय सिद्ध महात्माओं और मैंने एक स्वर में कहा, हे रानी, तुम अपने हठ का त्याग करके पार्वती शिव को प्रदान कर दो। उस समय मैना ने अपने नाथ हिमालय की से भी कहा, यदि आपने मेरी पुत्री उस विकृत योगी के हाथों में सौंपा तब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। एक एक कर सभी ऋषि, महात्मा, सिद्ध, देवता सभी समझाकर हार गए। तब शिव भक्त विष्णु सामने आए और कहने लगे, हे देवी, तुम पितरों के प्रिय मानस पुत्री हो, सभी सद्गुण से संपन्न और हिमालय की अर्धांगिनी हो। तुम ब्रह्मा वंश से संबंध रखती हो। तुम पुण्य की संरक्षिका हो, फिर धर्म से भला तुम किस प्रकार विमुख हो सकती हो। शिव के बारे में अज्ञानतावश तुम ऐसे वचन को कह रही हो। वे सगुण भी है और निर्गुण भी, वे विभत्स भी हैं और सुंदर भी। प्रकृति के आदि पुरुष भी वही हैं और अंत भी।
वेद वेदताओं के ज्ञाता सांसारिक दिव्य लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। वह पार्वती की तपस्या के प्रभाव से ही तुम्हारे द्वार पर आए हैं। इसलिए जिन महादेव को मैं और ब्रह्मा भी न जान पाए हैं, तुम क्षण भर में ही उनके बारे में क्या जान पाओगी। भगवान विष्णु के मुख से शिव की महिमा को सुनकर के अंदर से थोड़ी शांत हुई मैना ने फिर कहा, मैं अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथों में देना स्वीकार नहीं करती हूँ। शिव माया से मोहित मैना ने कहा, यदि शिव दिव्य शरीर को धारण करे तब वह पुत्र का विवाह उनके साथ कर देगी, वरना ऐसा कदापि न होगा, चाहे फिर तुम कितनी भी कोशिश कर लो। ऐसा कहकर मैना मौन हो गई। 31वां अध्याय। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे के वृत्तांत को बतलाते हुए कहने लगे, हे नारद श्रेष्ठ। इसके बाद भगवान विष्णु शिव जी के पास आकर के उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए आपने नाना प्रकार के दिव्य देह को धारण किया है, अतः प्रसन्न होकर के दिव्य देह को धारण करें, जिससे विवाह कार्य संपन्न हो सके। विष्णु के ऐसे आग्रह से शिव प्रसन्न हो गए। उसके बाद उन्होंने ऐसा रूप धारण किया जिससे कामदेव को भी लज्जा जाए। तत्पश्चात भगवान विष्णु मैना के पास पुनः जाकर कहने लगे, हे देवी, तुम शिव को जिस दिव्य रूप में देखना चाहती थी उसे देख लो। शिव को देखते ही मैना की आंखें चौंधिया गई। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित रंग रूप ऐसा कि ना कभी ऐसा कोई था और ना ही कभी कोई होगा। गौर वर्ण और विभिन्न आभूषणों से अलंकृत शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र इठला रहा था। शिव में 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, देवतागण, ऋषिगण, गंधर्वगण, यक्षगण, गौण देवता गण इत्यादि के दर्शन मैना को तब हुए। क्षण भर के लिए मैना को तो ऐसा लगा कि करोड़ों ब्रह्मांड समाये हैं शिव में। मैना बस देखते ही रह गई। स्तब्ध खरी मैना अत्यंत गर्व और अभिमान से उस समय भर उठी। फिर कहा, स्वामी, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दें। शिव की सुंदरता देखने के लिए सभी स्त्रियां अपने कार्य को छोड़ करके बाहर एक झलक पाने को ललायित होने लगी। ना तो उस समय स्त्रियों को अपने तन की ही सुध थी और ना ही मन की। प्रसन्न होकर के शिव सभी के साथ उत्साहपूर्वक हिमालय के द्वार की ओर बढ़ चले। द्वार पर मैना अपनी सेविकाओं के साथ स्वागत के लिए पुष्प, दीप इत्यादि के साथ खड़ी थी। शिव के एक झलक पाने के लिए स्त्रियों में होर मच गया था। शिव दर्शन करते ही शरीर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के सिद्धियों की प्राप्ति हो गई हो ऐसा मालूम पड़ता था। अक्षत चंदन से शिव का स्वागत किया गया। माथे पर कस्तूरी और वक्ष पर मणियों का हार, पैरों में छन छन करती नूपुर और केशों का अद्वितीय श्रृंगार। पार्वती के रूप को शिव ने कनखाते हुए उस समय देखा। उस समय विरह की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। मैना शिव को देख करके जैसे पलक झपकाना भूल गई, ठीक उसी प्रकार पार्वती को देख करके शिव की चेतना जाग गई। जो व्यक्ति इन कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करता है, पठन करता है, उन सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को प्रतिदिन शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और पठन करना चाहिए। आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।